फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। बेहिसी की जितनी दास्तान यहाँ पर बयान की जाए, बेगैरती की जितनी यहाँ पर दास्तान बयान की जाए उतनी कम है। एक हद होती है बेगैरती की, एक हद होती है लापरवाही की, एक हद होती है बेबसी की। मैं इस वक्त नोमानी पुल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये पहली रिपोर्टिंग नहीं है, इससे पहले भी कम से कम 3 से 4 रिपोर्टिंग यहाँ की हम कर चुके हैं। मेरे पीछे जो ब्रिज है नोमानी पुल के नाम से जाना जाता है। मालेगांव शहर में कुछ साल पहले ये ब्रिज बना। मेरी मालूमात के हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख का इस ब्रिज का उस वक्त का बजट था। इतने बड़े बजट से ये ब्रिज बना। यहाँ पर आए दिन जब भी बारिश होती है, बारिश के दिनों में ब्रिज के ऊपर से पानी आता है। एक बड़ी बस्ती है दोनों साइड में, एक तरफ इस्लामाबाद आता है तो दूसरी साइड बागे महमूद का एक बड़ा हिस्सा है जहां पर एक बड़ी आबादी रह रही है। प्लॉट वालों ने प्लॉटिंग तो वहां पर कर दी है, मगर इन दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए कोई माकूल इंतजाम किया नहीं गया है। बागे महमूद से आने वाले अक्सर बच्चे जो स्कूलों को जाते हैं इसी ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, और जब पानी का स्तर बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, पानी की सतह बढ़ जाती है, उस वक्त वो बच्चे क्या जवान बूढ़े तक हादसे का शिकार होते हैं। आज भी ऐसी एक खबर हमको मिली। मेरे ठीक पीछे एक बच्ची जो गालबन स्कूल के लिए जा रही थी, वो बच्ची ब्रिज से नीचे पानी में गिर गई। वो तो अल्लाह का बहुत करम है, बच्ची बुरके में थी, बुरके में होने की वजह से पानी जो है बुरके में घुस गया था और बहुत ज्यादा उसको हाथ पैर मारने का मौका नहीं मिल पा रहा था। और ऐसी संगीन सूरत में मेरे राइट साइड पे एक आदमी जो शायद के कचरे वगैरह जमा करने का काम करता है, भंगार प्लास्टिक जमा करने का काम करता है, शरीफ आचार्य उर्फ शरीफ इब्राहिम, उसने उस बच्ची को गिरते देखा और उसके बाद खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बच्ची को बचाने के इरादे से वो पानी में कूदा और बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को उस शख्स ने बचा लिया। अल्लाह का एक बेहद एहसान और करम है। ऐसे हादसे एक बार नहीं बार बार यहाँ पर होते हैं। मेरे पीछे ये जो सारे लोग नजर आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कैमरामैन को इन सारे चेहरों को दिखाया जाए। जब पानी बढ़ जाता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है, जब दोनों किनारे पे ये रजाकारान लोग अपना काम धंधा छोड़कर, रोजी रोटी छोड़कर सिर्फ ऐसे लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं जो किसी न किसी हादसे का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को रोकने का काम करते हैं। बुजुर्गों को बाज़ औक़ात ये मदद करके पहुंचाते हैं, स्कूली बच्चों को मदद करके दोनों किनारों पर पहुंचाने में ये मदद करते हैं। आज इन्हीं की जानिब से फोन आया कि इस तरह का हादसा पेश आ गया। क्यों इस ब्रिज की ऊंचाई को बढ़ाया नहीं जा रहा है? क्यों यहाँ पर कोई रेलिंग या कोई ऐसा माकूल इंतजाम किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर इंसान हादसे का शिकार हो जाए तब भी किसी कारण से अपनी जान बचा ले, कोई एक ऐसा सहारा उसे मिल जाए जिसकी वजह से उसकी जान बच जाए। मगर नहीं, बेगैरत कॉरपोरेशन, बेगैरत यहाँ के लीडरान, शायद उनके बच्चे इस पुल से नहीं गुजरते, शायद उनकी माँ बहनें इस पुल से नहीं गुजरती, शायद उनके घर के अफराद इस ब्रिज से नहीं गुजरते, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जान जाती है जाए, लोग हादसे का शिकार होते हैं हो। इस ब्रिज के सिर्फ आधे हिस्से में पाइप लगाया गया है। अगर पूरे हिस्से में लगाया दिया जाता तो ये जो पानी ऊपर से बह रहा है, शायद ये पानी पाइप के जरिए से बाहर निकल जाता। एक हादसे की वजह ये भी है, इतना बोलने के बाद भी किसी की आंख नहीं खुलती। पिछले वक्त हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि इसका बाकायदा काम का वर्किंग ऑर्डर निकल चुका है, मगर ये कब होगा, क्या तब तक कहीं जाने ले चुका रहेगा ये ब्रिज, तब इस काम की शुरुआत होगी? क्या किसी नई जान की तलफी का शिकार होने वाला ये ब्रिज, और क्या लोग उसके लिए इंतजार कर रहे हैं? मेरे साथ यहाँ के नौजवान हैं, काफी आक्रोश में, मैं चाहता हूँ कि उनसे भी मैं बात करूँ। भैया क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये पुल का जो ब्रिज बना है तो ये सही तरीके से अगर बन जाए तो किसको मतलब
दिक्कत का सामना ना हो, कोई हादसे से आदमी कैसे बच जाएगा। तो ये मिला के कम से कम 5 से 6 लोग को मैं निकाला हूँ और घर तक के पहुँचाया हूँ। वो छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, बाग महमूद के भी कुछ बच्चे हैं, कुछ अपना अंसारगंज शाहगंज से आते हैं पानी देखने के लिए, वो भी मतलब यहाँ डूब चुके थे। कम से कम 5 से 6 लोग को मैं निकाला हूँ। तो बोलने कैसा ये मिला के टोटल 8 हादसा हो चुका है, जिसमें अभी इब्राहिम जो था ये अभी हाजिर में यहाँ था, वो बच्ची को निकाला है। हाँ, इब्राहिम शरीफ अचारा वो अभी उसको निकाला है। तो बोलने कैसे, हाँ, जब वो इस्लामाबाद गए हो, बोलना ये है कि कैसे है कि ये मिला के मतलब 5 से 6 लोग को मैं निकाल के घर तक के पहुंचाया हूँ। तो अब मसला ऐसा है कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो इतना देख लेते हैं, अगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ नहीं है तो, अभी अगर खुदा न खास्ता इब्राहिम नहीं रहता है तो ये है ना दिक्कत ही है ना बड़ी। तो बोलना ये है मुझे कि जो भी है मतलब आगे जो इसका काम काज के लिए जो है ना थोड़ा सी जद्दोजहद करवाइए। मेरा बोलना ये है कि जैसे ये हादसा जो बार बार होता है तो ये हादसा बंद कैसे होगा, ये आगे जो मतलब जो है ना कार्रवाई करो। मुझे जिस भाई ने फोन किया, फोन के जरिए बताया कि इस तरह का हादसा हो चुका है, 2 मिनट उनसे भी पूछना चाहूंगा। भाई क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा बोलना यही है कि पुल की ऊंचाई बढ़ाया जाए ना तो पुल को तोड़ दिया जाए, पब्लिक की डिमांड है। हम आगे महमूद के नहीं, हम इस्लामाबाद के, बाकी हम दिन भर नहीं रहते, हमारा कारोबार दिन भर नदी में है, हम दिन भर देखते रहते, दिन भर की न्यूज हमारे पास है, क्या होता है क्या नहीं होता है, दिन भर हम देखते रहते। अच्छा, आपके गोद में भी आपका एक बच्चा है, एक बाप होने के नाते कितना डर कितना भय आप महसूस करते हैं अपने बच्चों के लिए? बहुत ज्यादा नफीस। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरा वाकया हो रहा है, ये पूरे हालात बन रहे हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अमली काम नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं यही बोलूंगा कि ये पुल ऊंचा करो, ये जो आधी नदी में पाइप डाले, आधी नदी में पाइप नहीं डाले, और ये पानी ना तो ऊपर रहता नहीं था, अभी रहता नहीं था ये पानी, लेकिन ये आधा काम हुआ है, आधा दीवार उठाया। अभी इतनी तकलीफ है बाग महमूद वाले बच्चों को सबसे ज्यादा, और बूढ़ी औरतों को, और जो बीमार सीमार है ना उनको भी बहुत तकलीफ है आने जाने। बरसात का 3 घंटा सिर्फ पानी, ये 4 महीने में 8 केस हो चुका है। एक रिक्शा फंसा था वो बाजू, बच्चे लोग ने, हमारे ये मोहल्ले के जितने बच्चे खड़े सब दौड़ के निकाले, वो औरत को भी और उसके गोदी में छोटा बच्चा था उसको भी निकाले, वो रिक्शे वाले को निकाले, रिक्शा निकाले खींच के रस्सी से बांध। तो एक नहीं अनेकों हादसे के गवाह हैं ये लोग, एक नहीं अनेकों हादसों में शिकार होने वाले लोगों को बचाने में अमली रोल इन्होंने अदा किया है। ये अपना इंसानी फरीजा अदा कर रहे हैं, ये अपने इंसानियत के तकाजे को पूरा कर रहे हैं, मगर मालेगांव से भरपूर वोट लेने वाले वो तमाम बेगैरत लीडर अगर जो गली में एक छोटी सी नाली बना दे, गटर बना दे, सड़क बना दे, तो बड़े बड़े पोस्टर उनके पूरे शहर में लगने शुरू हो जाते हैं, पूरे इलाके में लगने शुरू हो जाते हैं। इतना बड़ा काम उनको नजर नहीं आ रहा है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए के बजट से ये जो पुल बना, ये जो ब्रिज बना, वो भी आधा बनाया गया, आधे से मुराद सिर्फ आधे में पाइपलाइन डाली गई है। अगर पूरी ब्रिज के ऊपर पाइपलाइन बिछा दी जाती, इसकी ऊंचाई थोड़ी ऊंची कर दी जाती, पाइप की साइज थोड़ी बड़ी कर दी जाती, तो शायद ये जो हालात आज बने हैं ये हालात नहीं बनते, लोगों की जिंदगियों को खतरा नहीं होता। मेरे साथ इस वक्त शरीफ अहमद खड़े हैं जो कि उस बच्ची को बचाने में जिनका अहम रोल था। उन्होंने जब देखा उस बच्ची को डूबते तो उसके बाद इन्होंने बचाया, क्योंकि मानव समाचार किसी की भी बड़ाई नहीं करता, मगर जो असल हकदार है उससे बराबर हम उसका हक अदा करते हैं। आपने क्या देखा, क्या हुआ था, मैं चाहता हूँ। पानी जो है बड़ा और ये रफ्तार थी पानी की, बच्ची का पैर फिसल गया, स्कूल की बच्ची थी वो गिर गई, गिर के काफी दूर तक चले गई, फिर उसको मैं निकाला। अच्छा। उसकी हालत थोड़ा नाजुक है अभी। अच्छा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई ये पुल जिस तरीके से यहाँ बनाना था उस तरीके से पुल बना नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि कितना आपके लिए उस बच्ची को बचाना मुश्किल था, क्योंकि मेरी मालूमात के हिसाब से बच्ची जो है वो नकाब लगाई हुई थी, बुर्का लगाई हुई थी। ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा हाथ पैर मारना भी जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो किस तरीके से और किन परेशानियों से आपने बच्ची को बचाया, ये मैं जानना चाहूँगा। मैं तो मेरी जान पे खेल के उसको बचाया, मतलब बच्ची परेशानी किनारे पर बच्ची को बीच धारे से किनारे पे ला के बैठाया।
हीरो सिर्फ वो नहीं होता जो फिल्मों में विलन से फाइट करता है। हीरो ये लोग हैं जो असल में लोगों के काम में आते हैं, अपनी खुद की जिंदगी को जोखिम में डालते हैं और किसी की जिंदगी बचाते हैं। असल हीरो ऐसे लोग हैं। हम सलाम करते हैं शरीफ भाई को, उनके नेक जज्बे को अल्लाह उनके वो सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बैर कैफ ये फरिश्ता आज अगर यहाँ पर नहीं होता तो शायद वो बच्ची को आज बचाना मुश्किल था। ये सिर्फ आज पर ये किस्सा खत्म हो गया है, नहीं, ये दास्तान आगे न जाने कितनी बार दोहराई जाएगी और न जाने ऐसे कितने शरीफ नाम के इंसान को या ऐसे कितने लोगों को हमेशा मदद के लिए यहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा। मगर जिनको असल मदद करनी चाहिए वो हमारे लीडरान कहीं भी दूर दूर तक इस मामले में इंटरेस्ट लेते नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त मैं उस बच्ची के घर पे खड़ा हूँ, तैयबा शहजाद अहमद, जो कि इस्लामाबाद में जो तहजीब हाई स्कूल है वहाँ पर 8वीं क्लास में वो बच्ची पढ़ती है और उस ब्रिज से आते हुए शायद के इम्तिहान देने के लिए बच्ची गई हुई थी। उस दौरान में उसके साथ ये हादसा पेश आ गया। इस वक्त मेरे साथ उनके वालिद साहब शहजाद अहमद हैं। शहजाद अहमद से मैं ज़रूर पूछूंगा। शहजाद अहमद साहब, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र, क्योंकि जिस तरह का हादसा था उस हादसे में मौजूदाती तौर पर बच जाना, किसी फरिश्ता शिफत इंसान का वहाँ पर मौजूद होना और आपकी बच्ची को बर वक्त बचा लेना, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा आपके लिए इनाम था या कुछ नेकी थी जो आपके परिवार की तरफ से हुई। मगर आप क्या कहना चाहेंगे एक वालिद होने के नाते? देखिए इस तरह का हादसा अब जो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो तैयबा शहजाद अहमद, मेरी बच्ची के ऊपर जो हादसा पेश आया है वो तो समझ लो अल्लाह की मसलियत थी कि अल्लाह का जरिया था, किसी को भी लगा के मेरी बच्ची निकल गई है। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी पुल है जो, तो उस पर रीलिंग लगना चाहिए और जो पुल का जो टेंडर वंडर निकला है वो टेंडर पे बनना चाहिए पुल। ये जितने लीडर लोग हैं सब गू खाए वो पुल के ऊपर, जो उसका जो भी अखराजात थे पुल के ऊपर सब गू खाए, जितने भी लीडर लोग हो, शेख आसिफ हो, मुफ्ती साहब हो, चाहे वार्ड हो का निम्बर हो, कारपोरेटर हो, सब गू खाया। वो उसके अंदर जितने ने उसकी वो थी वो कानूनी प्रोसेस वो पूरे उस पर नहीं बना है वो पुल, खाली बस ऐसे ही समझ लो सरसरी बना दिए गए। आज मेरी बच्ची की जान जोखिम में, जान जाएगी, कल और कोई किसी के ऊपर हो सकता हो। एक बाप होने के नाते कितना डर अब आप महसूस कर रहे हैं उस ब्रिज से गुजरते हुए? जो भी लोग गुजरते हैं उनके घर वाले या आप अपने ऊपर जो बीती है उस पर से आप क्या कहना चाहेंगे? कितना डर महसूस कर रहे हैं? वो ब्रिज पे तो मैं बहुत ढेर डर महसूस कर रहा हूँ, मगर मैं भी क्या करूँ, मजबूर है, अब जो होना था हो गया वो। मगर मसला ये है कि जो लीडरान जो है उस पर बनाना चाहिए, वो रेलिंग उलिंग लगना चाहिए उसको और उसकी ऊंचाई बढ़ना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले 2-3 हफ्ता पहले एक रिक्शा भी पलटी, इतनी बड़ी बस्ती हो गई है यहाँ, कोई ध्यान देता होता नहीं है, खाली बस अपना घर भरो, अपनी रोटी पे दाल खींचो, बस ऐसा सब कारपोरेटर लोग का हिसाब है वो। ये एक बाप के जज्बात हैं, एक बाप का दुख है, एक बाप का गुस्सा है। ये गुस्सा हर वो बाप का वाजिबी है जिसके बच्चे इस तरीके के हादसा का शिकार हो रहे हैं। इस इलाके में शायद इसलिए भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि ये कुछ साल पहले से ये बसना शुरू हुई है। शायद लीडरों को इस इलाके से अभी कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो है अभी ये नए कारपोरेशन के जो इलेक्शन की जो वार्ड रचना होगी उसमें आएगा भी क्या नहीं है उनको मालूम नहीं है। यहाँ से फिलहाल में उनको कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोई सियासी लोगों को अपना मफाद नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ के इंसानों को एक जानवर की तरह लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है। इनकी जिंदगी जाती है तो जाए, इनके बच्चों की जान पर बन आती है तो आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के मरने से, किसी के घर के में हादसा होने से, किसी के घर को उजड़ जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त अरशद हाजी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अरशद भाई, एक बहुत संगीन वाकया होते होते रह गया। अगर बर वक्त शरीफ नाम का एक नौजवान वहाँ पर मौजूद नहीं होता तो शायद इस बच्ची के साथ जो है बहुत भयानक ये हादसा हुआ होता और बच्ची जो है शायद आज हमारे हाथ में जिंदा सलामत नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, हादसे तो ये हर रोज होते हैं नदी में, लेकिन यहाँ पर 15 साल से ये बस्ती बसी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं हर रोज समझ लो मर रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज जैसे आज है तो तकरीबन 10 साल से मतलब चर्चा में बना हुआ है,
नोमानी पुल, है ना। जैसे ये पुल का बजट पास हुआ वैसे ही बोलते हैं वो जो गणपति पुल है, फर्शी पुल दयाल। हाँ नहीं ये अपना कारपोरेशन ये अच्छा, पीछे हाँ, जो है, हाँ, हाँ ना, उसका भी सेम बजट है। तो जब वो पुल इतना अच्छा बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकते आए? मतलब अपने यहाँ के जो लीडरशिप है सो रही है क्या? आज अपनी जो पब्लिक है सब बुनियादी सहूलत से महरूम है। आज सबसे ज्यादा घर पट्टी नल पट्टी है तो मालेगांव के लोग भरते हैं और आउटर के लोग सहूलत उठा रहे हैं। तो इसका क्या है? आवाज उठाओ, बेदारी कब पैदा होंगी? मतलब आवाम कुछ है तो कदम उठाना चाह रही है, लेकिन है तो कुछ ना कुछ है तो किसी ना किसी को आगे आना है ना। अगर ये आवाम अगर रोड पर आ गई बागे महमूद की और ये किला वार्ड इस्लामाबाद वार्ड की, तो फिर यहाँ मतलब है तो पूरे गांव के लोग एक होंगे फिर। और इंशाल्लाह अब हम तो कोशिश करेंगे कि यार पूरे वार्ड के लोगों को सबको लेकर इस मुहिम में आगे से आगे रहेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर इनका साफ कहना है कि 2600 रुपये आज की तारीख में नल पट्टी वसूली जाती है। नल पट्टी जो देने वाला तबका है मालेगांव शहर की करीब करीब 70% आबादी से जो है कसीर तादाद में कसीर रकम जो है मालेगांव कारपोरेशन को मिलती है, मगर जो सहूलत मिलनी चाहिए वो सहूलत नहीं मिल रही है। गणेश कुंड के पास एक ब्रिज इन्होंने याद दिलाया कि गणेश कुंड के पास एक ब्रिज बनाया गया है, अच्छी खासी ऊंचाई है और वहां पर इस तरह का कोई भी वाकया पेश आने का इसलिए भी जो है वो मौका नहीं है क्योंकि वहाँ ऊंचाई अच्छी है, उसके बाद जो है बाकायदा रेलिंग है। मगर उसी वक्त जो है नोमानी पुल के नाम से ये जो ब्रिज तामीर की गई और जो 1,40,00,000 के आसपास का इसका जो बजट बताया जा रहा है, उतने बजट में एक बड़ा ब्रिज बनाया जा सकता था, मगर सिर्फ कमीशन खोरी हुई है, सिर्फ वारे न्यारे हुए हैं। जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम हुआ नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि इस इलाके में बाग महमूद के इलाके में शिवसेना बीजेपी के कारपोरेटर है, बस वो भी खानापुरी के हिसाब से यहाँ पर आते हैं, कभी अमली तौर पर इन इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है।